कभी सोचा है कि पद्मश्री या भारत रत्न जैसे जो सम्मान हैं, उन्हें नाम के आगे लगाना कानूनी तौर पर सही है भी या नहीं? हाल ही में एक अदालत ने इस पर बहुत ही साफ साफ कुछ कहा है। चलिए आज इसी को समझते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें लगता है कि हम जानते हैं। अरे, हम तो अक्सर लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं, सुनते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये कानूनी तौर पर सही है? और इसका जवाब सीधे सीधे है नहीं। ये बिल्कुल सही नहीं है। एक अदालत ने इस पर एक बहुत ही साफ फैसला सुनाया है और आज हम इसी फैसले और उसके पीछे की वजहों को समझने वाले हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये पूरी बातचीत आई कहाँ से? इसकी जड़ें एक हालिया अदालती मामले में हैं। हुआ यूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब केस के दस्तावेजों पर नजर पड़ी तो उसमें एक व्यक्ति का नाम पद्मश्री लगाकर लिखा गया था। उन्हें ये सम्मान 2004 में मिला था, जो बहुत बड़ी बात है। और बस जैसे ही जज साहब की नज़र उस नाम पर पड़ी, उन्होंने फौरन इस पर एतराज जताया। उन्होंने साफ कहा कि कानून के हिसाब से ऐसा करना गलत है, और यहीं से ये मामला सुर्खियों में आ गया। तो सवाल ये उठता है कि जज ने ऐसा क्यों कहा? इसे समझने के लिए हमें पुरस्कार और उपाधि के बीच के एक बहुत बड़े कानूनी फर्क को समझना होगा। देखिए, इसमें एक बहुत ही बारीक सा लेकिन बड़ा फर्क है। पुरस्कार जैसे पद्मश्री किसी के काम के लिए दिया गया एक सम्मान है, एक पहचान है। वहीं उपाधि या टाइटल वो होता है जो किसी के नाम का हिस्सा बन जाता है, जैसे पुराने जमाने में राजा या सर होता था। कानून ये कहता है कि आप अपनी उपलब्धियों के बारे में जरूर बताएं, अपने बायोडाटा में लिखिए, परिचय में बोलिए, लेकिन उसे अपने नाम के आगे या पीछे नहीं जोड़ सकते। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी बात को फिर से और बहुत साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि भारत रत्न हो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, ये सब नागरिक सम्मान है, उपाधियां नहीं। पर रुकिए, ये कोई नया नियम नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये निर्देश दरअसल एक बहुत पुराने और बेहद जरूरी कानूनी फैसले पर आधारित है। ये कहानी असल में आज की नहीं बल्कि 1995 की है, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम बनाया था। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने बस उसी पुराने और जरूरी नियम को सख्ती से लागू करने की बात दोहराई है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि ये जो पुरस्कार हैं ये उपाधियां या टाइटल नहीं हैं, और उन्होंने इसे संविधान के आर्टिकल 18(1) से जोड़ा था, जो भारत में किसी भी तरह की उपाधियां देने पर रोक लगाता है। और यही बात बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने याद दिलाई। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है ना, तो वो पूरे देश के लिए कानून बन जाता है, और उसका पालन करना हर अदालत और हर नागरिक के लिए जरूरी है। अच्छा, तो हम जिन पुरस्कारों की बात कर रहे हैं वो आखिर हैं क्या? चलिए एक नज़र डालते हैं भारत के इन सबसे बड़े नागरिक सम्मानों पर। तो भारत में जो नागरिक सम्मान हैं उनका एक क्रम है, एक हायरार्की है। सबसे ऊपर भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद आते हैं पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। और कमाल की बात यह है कि ये सम्मान लगभग हर फील्ड में दिए जाते हैं। कला, समाज सेवा से लेकर साइंस, खेल, बिजनेस, मेडिसिन तक। मकसद यही है कि हर क्षेत्र में बेहतरीन काम को सम्मानित किया जा सके। लेकिन आखिर में सवाल वही है, इससे फर्क क्या पड़ता है? किसी ने नाम के आगे पद्मश्री लगा भी लिया तो क्या हो गया? ये नियम इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब है हमारे संविधान के सबसे जरूरी उसूलों में से एक में, बराबरी में। संविधान ने राजा महाराजाओं की दी हुई उपाधियों को इसीलिए खत्म किया था ताकि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर हो, कोई छोटा बड़ा न हो। तो मुद्दा ये है कि अगर हम इन पुरस्कारों को नाम का हिस्सा बनने देंगे तो हम उपलब्धि के आधार पर एक नया अभिजात वर्ग या एलीट क्लास बना देंगे। ये नियम बस इसी चीज को रोकता है ताकि सब बराबर रहें। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, एक लोकतंत्र में हम किसी की काबिलियत और उपलब्धि को सम्मान कैसे दें बिना समाज में कोई नई दीवार खड़ी किए? सम्मान और समानता, इनके बीच सही संतुलन बनाए रखना शायद सबसे बड़ी चुनौती है।